प्रयोग करते कब हैं, जो वर्तमान की सिचुएशन, पोजीशन और सिचुएशन बताने के लिए जो है, कंडीशन, स्थिति बताने के लिए हम लोग सिंपल जैसे इज या आर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए इज और आर, इज क्या है, सिंगुलर है, आर क्या है, प्लूरल है। ये हमेशा जो है कोई भी चीज़ जो अगर हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, यदि कहीं पर भी यूज करना है, यदि सब्जेक्ट हो सिंगुलर तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट हो प्लूरल तो वर्ब भी होना चाहिए प्लूरल। तो सर पहले यहाँ पर हम लोग इज किसके साथ प्रयोग करेंगे, तभी बताएं कि इज सिंगुलर वर्ब है, तो इसके सिंगुलर है तो यदि सब्जेक्ट हो सिंगुलर और सिंगुलर सेट में ही, सी और इट, इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट हो प्लूरल, वी, यू और दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। और एम तो सिर्फ आई के लिए ही बने। जैसे हम लोग तो पहले जैसे होता है कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं यहाँ एक वर्ड लेने के लिए जा रहा हूँ, पहला वर्ड लेता हूँ जैसे रेडी। रेडी मीन्स होता है तैयार। अब एक सिंपल सेंटेंस है कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ, आप तैयार हैं, यू आर रेडी। हम यहाँ बोल सकते हैं कि मैं तैयार हूँ, आप तैयार हैं, आई एम रेडी, यू आर रेडी। अब किस चीज़ के लिए तैयार है, कोई क्रिया करने के लिए, तो कोई क्रिया करने के लिए अगर तैयार है तो कोई जैसे होगा खेलने के लिए, इसका इंग्लिश क्या होगा, खेलने के लिए टू प्ले, आने के लिए टू कम, जाने के लिए टू गो, पढ़ने के लिए टू रीड, मरने के लिए टू डाई, हंसने के लिए टू लाफ, दौड़ने के लिए टू रन, हम लोग बोल सकते हैं। जैसे अब ये सेंटेंस आया रेडी पे, ऐसे होगा कि हम बोलते हैं कि मैं तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हूँ, तो पहले मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। तुम्हें पैसा देने, इसका तुम्हें पैसा देने के लिए क्या होगा, टू गिव यू मनी। मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू प्ले। मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू स्पीक। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हूँ, तो क्या होगा, आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना देते हैं जहाँ पर आप तैयार है या कोई चीज़ तैयार है, कोई चीज़ करने के लिए, कोई क्रिया करने के लिए। जैसे खेलने के लिए तो टू प्ले, आने के लिए टू कम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं अफ्रेड। अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स तो डरना। ये डरना जो है, ये आप लोग को लगता होगा ये हिंदी में क्रिया है, लेकिन ये क्रिया नहीं है, ये एडजेक्टिव है। इसीलिए हम लोग यहाँ एडजेक्टिव देखिए लिख दिए हैं, इजामार का प्रयोग करेंगे। अब लोग कहेंगे जैसे मैं डरता हूँ, मैं डरता हूँ, डरना या भयभीत होना, मैं डरता हूँ, इसका क्या होगा, आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड, मैं डरता हूँ। अब यहाँ सेंटेंस होगा कि यहाँ मैं डरता हूँ, ये तो सिंपल प्रेजेंट का लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर सिंपल प्रेजेंट भी इसको बनाएंगे तो होगा आई फियर, आई फियर। मैं डरता हूँ, आई एम अफ्रेड। आप किसी से डरते हैं तो अफ्रेड जो है, हम जो है ऑफ प्रीपोजिशन लेते हैं। मैं आपसे डरता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ यू। मैं आपसे डरता हूँ, मैं आपसे डरता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आई एम अफ्रेड ऑफ यू। अब इसको आराम से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं नहीं डरता हूँ तो नोट लगा लेंगे, आई एम नॉट अफ्रेड।
मैं आपसे नहीं डरता हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। ऑफ, अगर कोई क्रिया करने से नहीं डरते या डरते हैं, सर मैं अंग्रेजी बोलने से डरता हूँ, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलने से डरता हूँ। तो मैं अंग्रेजी बोलने से डरता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलने से डरता हूँ। क्या होगा इसका? आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड ऑफ। अब यहाँ पे हमें क्रिया में आईएनजी लगाना है, क्योंकि किसी भी क्रिया में आईएनजी लगाने से वह नॉन बनते हैं। तो आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। क्रिया नहीं रहे तो देना है। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं सिर्फ भगवान से डरता हूं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, आई एम ओनली अफ्रेड ऑफ गॉड। कहते हैं मैं तुम्हारे पिताजी से नहीं डरता हूं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ योर फादर। यहां डरने की बात हो, मैं बोलने से डरता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग। मैं खेलने से डरता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ प्लेइंग। मैं खाने से डरता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ ईटिंग। कुछ भी बोल सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है इस पर। अगला सेंटेंस हम लोग फॉन्ड लेते हैं, FOND। फॉन्ड मीन्स होता है किसी चीज का शौक होना, किसी चीज का शौक होना या शौकीन होना। ये भी अफ्रेड की तरह ऑफ लेंगे। मुझे शौक है, आई एम फॉन्ड। मुझे खेलने का शौक है, तो जब ये क्रिया में हो तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। अब कोई चीज़ अगर वस्तु की शौक है, जैसे मुझे संगीत की शौक है, तो संगीत तो क्रिया नहीं है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब यहीं पे होगा कि मुझे अमीर बनने का शौक है, इसीलिए मैं पैसा बचाता हूँ। यहाँ पर आराम से बोल सकते हैं कि आई एम फॉन्ड ऑफ बीइंग अ रिच मैन, दैट्स व्हाई आई सेव मनी। तो फॉन्ड ऑफ यानी इस वजह से है कि मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक है, शौक है। क्या होगा? आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यानी ऑफ के बाद क्रिया में क्या लगाना है? ING। एक्सपर्ट मीन्स होता है किसी काम में माहिर होना या परंपरागत होना। जिस काम में किसी को जो है माहिर हो, जैसे किसी को कहते हैं ना, हम यहाँ पर आते हैं, तुम झूठ बोलने में माहिर हो, तुम झूठ बोलने में माहिर हो। तो क्या बनाएंगे हम? पहले है तुम माहिर हो, यू आर एक्सपर्ट, यू आर एक्सपर्ट। अब आ गया क्या? झूठ बोलने में यानी इन, टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई। कोई भी जब हम कोई प्रीपोजिशन लेंगे टू छोड़ करके, उसके बाद जैसे हम ऑफ लेते हैं तो आईएनजी लगाना है, इन लेंगे तो आईएनजी लगाना है। जैसे है तुम्हारी माँ गाली देने में माहिर है, योर मदर इज एक्सपर्ट इन अब्यूजिंग। तुम खाने में माहिर हो, यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग, यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग।
नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इस पर आराम से हम लोग 4 बार 5 बार जो भी चीज़ें माहिर हो, खेलने में माहिर हो, हंसने में माहिर हो, दौड़ने में माहिर हो, गाली देने में माहिर हो, इसमें तुम हजारों सेंटेंस इस पर बोल सकते हो, कोई क्रिया लेकर के जिस चीज़ में वह माहिर हो। अपने आस पड़ोस में देखो कौन चीज़ में कोई माहिर है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने में माहिर हूँ तो आई एम एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश। मेरे भाई गणित में माहिर है, गणित कोई क्रिया नहीं है, कोई वस्तु के नाम है। जैसे है माई ब्रदर इज एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, मैं अंग्रेजी में माहिर हूँ, क्या होगा, आई एम एक्सपर्ट इन इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं इंगेज्ड। या इसके साथ हम लोग बीजी भी यूज कर सकते हैं, बीजी भी यूज करते हैं, इंगेज्ड और बीजी। यानी इसका जो हिंदी होते हैं, किसी काम यानी कोई काम को करने में लगा होना, या किसी काम को करने में क्या है, लगा होना। जैसे हम लोग बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, कोई अगर आए तुम्हारे घर, मैंने आप लोग घर पे पूछे कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो मेरी माँ खाना बनाने में लगी हुई है, यानी मेरी माँ खाना बनाने में व्यस्त है। तो यहाँ दोनों यूज कर सकते हैं, इंगेज्ड और बिजी। जैसे है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरी माँ खाना बनाने में लगी हुई है, यानी खाना बनाने में व्यस्त है। क्या होगा, माई मदर इज इंगेज्ड इन क्या, कुकिंग फूड। माई मदर इज इंगेज्ड इन कुकिंग फूड। मेरे पिताजी समाचार पत्र पढ़ने में लगे हुए हैं, तो माई फादर इज इंगेज्ड इन रीडिंग न्यूज़पेपर। वह मुझे गाली देने में लगी हुई है, शी इज इंगेज्ड इन अब्यूजिंग मी। मेरे भाई पढ़ने में लगा हुआ है, माई ब्रदर इज इंगेज्ड या माई ब्रदर इज बिजी इन रीडिंग। इसके बाद जो हम लोग अफ्रेड पढ़े, एक चीज़ और हम लोग आज लास्ट पॉइंट इस वीडियो में बता रहे हैं। एक तो है जैसे आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर, किसी मशीनरी चीज को खराब होना। किसी मशीनरी चीज़ को खराब होना। जैसे मेरा टीवी खराब है तो क्या हो जाएगा, माई टीवी इज आउट ऑफ ऑर्डर। मेरा कलम खराब है, क्या होगा, माई पेन इज आउट ऑफ ऑर्डर। यानी आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है, ऐसे तुम्हारा दिमाग खराब है तो क्या हो जाएगा, योर माइंड इज आउट ऑफ ऑर्डर। यानी जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा कलम खराब है, तो यहाँ पे हो जाएंगे माई पेन इज आउट ऑफ ऑर्डर। कोई चीज़ खराब हो तो वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। ट्रेन के इंजन खराब होता है तो वो लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, यानी खराब हो गया, यानी आउट ऑफ ऑर्डर। एक होते हैं आउट ऑफ सर्विस, जो खराब नहीं होते हैं लेकिन सर्विस नहीं दे सकते, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ सर्विस। और जो पूरा खराब होते हैं उसे हम आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं।
ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।